नमस्कार सभी अध्यापक बंधुओं को। मैं बलराम सिंह आपको प्रेरणा लक्ष्य से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में प्रेरणा लक्ष्य की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। सभी अध्यापकों के लिए ये बहुत अनिवार्य है प्रेरणा लक्ष्य याद करना, क्योंकि IVRS से कॉल आती है और ऑनलाइन जवाब देना पड़ता है। इस ऑनलाइन जवाब में ये प्रेरणा लक्ष्य के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को देख करके और प्रेरणा लक्ष्य को याद करके हम आने वाली IVRS कॉल में उत्तर देंगे और आने वाली समस्याओं से बचेंगे। प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए घोषित किया गया है। अभी इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित का प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक में बच्चे को भाषा और गणित में कितनी दक्षताएं प्राप्त होनी चाहिए, बच्चे को कक्षा 1 में है तो कितना सीख जाना चाहिए, 2 में है तो कितना सीख जाना चाहिए। इस तरह से कक्षा 5 तक का लक्ष्य हमें निर्धारित कर लिया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर ये लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो हम प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची बनाते हुए बच्चों को उसी हिसाब से लर्निंग आउटकम और रिमीडियल टीचिंग का उपयोग करते हुए हम बच्चों को शिक्षण कार्य करेंगे। तो यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य भाषा में निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 के लिए 5 निर्धारित, यहाँ पर निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे को 5 शब्द, जो कक्षा 1 में पढ़ता है बच्चा, उसको 5 शब्द सही से पहचान या पढ़ लेता हो। कक्षा 2 के बच्चे के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कोई भी एक अनुच्छेद दिया जाएगा कक्षा 2 के बच्चे को, और प्रति मिनट के हिसाब से धारा प्रवाह 20 शब्द पढ़ लेता हो। इसी प्रकार कक्षा 3 में कोई भी अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो, तो यानी कि बच्चा 30 शब्द 1 मिनट में 30 शब्दों को पढ़ लेता हो। और कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो, यानी कि उसमें भावात्मक शैली भी जागृत होगी, वह उसके भाव व्यक्त कर सकेगा। कोई भी पैराग्राफ पढ़ेगा और उसमें जो प्रश्न आएंगे उनके प्रश्नों का जवाब 75% यदि दे देता है तो वह अपनी लक्ष्य पर दक्ष है और वो कक्षा 4 के लक्ष्य को पार कर रहा है या पूरा कर रहा है। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी कि कक्षा 5 के बच्चे को जो एक बड़ा अनुच्छेद दिया जाएगा, एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ करके वो 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसी प्रकार गणित के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो गणित में कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। यानी कि जो सूची दी जाए उसमें से वो 5 शब्दों को सही से पहचान और बोल लेता हो। इसी प्रकार कक्षा 2 में 1 अंकी जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी कि 1 अंकों का मतलब 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को सही से जोड़ और घटाना कर लेता हो और उसके 75% प्रश्नों को हल कर लेता हो। कक्षा 3 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हासिल के साथ जोड़ एवं घटाना, हासिल वाली संख्याओं को, यहाँ कैसा है, वहाँ कक्षा 2 के लिए 1 अंकी और कक्षा 3 के लिए हासिल वाली संख्याओं के जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। जोड़ और घटाव के 75% प्रश्नों को सही से कर लेता है। और कक्षा 4 में
गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। देखिए यहाँ पर 1 अंक 2 अंक का जिक्र नहीं किया गया है कक्षा 4 में। यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक कुछ भी दिया जा सकता है और वह 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो गुणा के। ये ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। इसी प्रकार से कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। यहाँ पर भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो, कक्षा 4 में गुणा के और कक्षा 5 में भाग के। इसका एक आसान फार्मूले में हम याद कर सकते हैं। भाषा के लिए हम एक लाइन में 5, 20, 30, 75, 75 याद कर सकते हैं और गणित के लिए भी 5, 75, 75, 75। तो इसमें थोड़ा सा हम बदलाव और कर लेंगे। जैसे भाषा के लिए है तो इसमें 5, 20, 30, 75, 75, 5, 20, 30, 75, 75 का मतलब है कक्षा 1 5 शब्द, कक्षा 20 में कक्षा 2 में 20 शब्द 1 मिनट में और कक्षा 3 में 30 शब्द 1 मिनट में बोल लेता हो। और कक्षा 4 के लिए 75 छोटे अनुच्छेद का 75% प्रश्न और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद का 75% प्रश्न हल कर लेता हो। इसी प्रकार से गणित के लिए भी है। कक्षा 1 के लिए 5 अंक आसानी से पहचान लेता हो और 5 अंकों को आसानी से बोल लेता हो। इसी प्रकार से कक्षा 2 के लिए 1 अंकीय जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को हल कर लेता हो और कक्षा 3 के लिए हासिल वाले जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को हल कर लेता हो और कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर लेता हो और कक्षा 5 को भाग के 75% को हल कर लेता हो। तो यहाँ पर भाषा में 5, 20, 30, 75%, छोटे अनुच्छेद 75%, बड़ा अनुच्छेद 75%। इसी प्रकार गणित के लिए 5 अंक जोड़ 1 अंक के जोड़ 75%, हासिल वाले जोड़ घटाव 75% और गुणा का 75%, भाग का 75% हल कर लेता हो। इसको हम इस माध्यम से याद करेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हमें कभी भूलेगा नहीं। तो सभी लोग इसको अनिवार्य रूप से याद कर लें, क्योंकि आने वाली समस्याओं से अगर निजात पाना है तो हमको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IVRS काल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और वह हमको उस काल का उत्तर देना ही होगा। तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम इसको लर्न कर लें। धन्यवाद।